दोस्तों योनो एसबीआई 2.0 में न्यू अपडेट आने के बाद में अब आप योनो एसबीआई से किसी भी कंट्री में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं कि आप योनो एसबीआई से किसी भी कंट्री में कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि जिसमें बताया गया कि सर हमको नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करना है, मैं नेपाल में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि आप नेपाल में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जैसे हमने अपडेट कर चुका हूं तो मैं इसको यहीं ओपन कर देना हूं। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं इस एप्लीकेशन फिंगरप्रिंट इसमें लॉगिन हो जाता हूं। तो मैं इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लॉगिन हो गया हूं और आपको नेपाल में पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेंड मनी अब्रॉड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी भी देश में पैसे आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने पे को ऐड किया था। तो यहाँ पे हमारा पे ऐड जो किया हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आपको नेपाल पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट बार योनो एसबीआई से आप किसी भी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको नेपाल पैसा सेंड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस करेंसी वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो जो कि मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी कंट्री का करेंसी यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, सारी कंट्री के नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई कंट्री ऐड की गई है नेपाल की। आप यहाँ देख सकते हैं NPR नेपाल रुपीस। तो आपको नेपाल पैसा सेंड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे नेपाल रुपीस वाले इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसके फीचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइलेंट फीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि साइलेंट फीचर ऑफ सेंडिंग मनी अब्रॉड, यानी कि विदेश में पैसा भेजने के फीचर के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफर करते हैं तो फास्ट सिस्टम के थ्रू आप पैसा सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं नेपाल की बैंक में, या तो आप किसी भी नेपाल के अदर बैंक में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका रियल टाइम में ही लगभग पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है मंडे से फ्राइडे यानी 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका रियल टाइम पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करती हैं तो आपका यहाँ पे NSB और नॉन NSB के बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी आपको अपना नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मंडे से फ्राइडे के बीच में यानी 10 से 5 के बीच में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका लगभग रियल टाइम में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कट करते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पे बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, NSBL और यहाँ पे नॉन NSBL। NSBL का मतलब हो गया कि अगर आप नेपाल के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इसको सेट कर लेना है। अगर आप किसी अदर कंट्री के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है NSBL नेपाल स्टेट फ्रॉम लिमिटेड। अगर आप नॉन NSBL पे करते हैं तो आप अदर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर नेपाल का बैंक अकाउंट है तो उसमें आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इसको सेट कर लेना है। अगर आप किसी अदर कंट्री का बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं जो नेपाल में शिफ्ट है तो आपको इसको सेट कर लेना है। चलिए मैं आपको दोनों के बारे में आपको थोड़ा बता। जैसे मैं यहाँ पे नॉन NSBL इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पे फॉरेन बैंक एंड अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक टाइप में नॉन NSBL आ जाएगा। यहाँ पे पेइंग अकाउंट डिटेल्स में यहाँ पर आपका पे का बैंक नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक की लिस्ट आ जाएगी। तो आप किस बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नेपाल बैंक लिमिटेड वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं बैंक यहाँ पर नाम सेट किया हूँ तो यहाँ पे उसका स्विफ्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है। अकाउंट नंबर को दोबारा फिल कर देना है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पे फॉरेन एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे पे का फुल नेम आपको फिल कर देना। जैसे उसका बैंक अकाउंट में नेम है उसी तरह आपको यहाँ पे नेम फिल कर देना है। पे का यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। पे का ईमेल आईडी फिल कर देना है। तो यहाँ पे पे का प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल कर देना है। पे का डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर आइकन से आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप जो है
नॉन ENSBL को आप करके आप पे को ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप जो है ENSBL को आप कैसे सेट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका नेपाल में बैंक अकाउंट है तो आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ENSBL को सेट कर लेना है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ बैंक में यहाँ पे ENSBL है। यहाँ पे पे का अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। अकाउंट नंबर को दोबारा फिल कर देना कन्फर्म करने के लिए। पे का फॉरेन एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पर आपका पे का फुल नेम आपको फिल कर देना है। पे का एड्रेस फिल कर देना है। पे का फ़ोन नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है। पे का यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देना है। पे का प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल कर देना है। पे का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे सारा डिटेल्स एक बार फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पे का अकाउंट नंबर फिल कर दिया हूँ। अकाउंट नंबर को दोबारा फिल कर दिया हूँ कन्फर्म करने के लिए। पे का यहाँ पे फॉरेन एड्रेस फिल कर दिया हूँ। यहाँ पे नेम, यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैलेस, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने सब कुछ यहाँ फिल कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे हमने प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं रिव्यू डिटेल्स फाइनल स्टेप आ जाएगा, जिसमें जितने भी डिटेल्स आपने फिल किए सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेंड मनी अब्रॉड की यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है इस तरह से आपको पूरा नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड इस पर क्लिक करना है, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे सर्वर टाइम का एरर आ गया है, तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो है आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑथेंटिकेशन आप OTP के थ्रू कर सकते हैं या तो अपने एमपिन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के बाद जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जो सेंड हो जाएगी पे को ऐड करने के लिए। तो जैसे अपना OTP डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जो सेंड हो जाएगी पे को ऐड करने के लिए। जब आप इस एप्लीकेशन फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका पे का नाम शो हो जाएगा और उसका बैंक अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इन प्रोसेस दिखाई देगा। तो आपको 3 से 4 घंटे वेट कर लेना है। वेट करने के बाद में आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है नेपाल में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारा ऐड नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से पैसा सेंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पे को पहले ऐड किया हूँ तो मैं यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पे का नाम, पे का अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे करेंसी जो कि डॉलर शो हो रही है तो यहाँ पे आपकी नेपाल की करेंसी शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चार्ज के बारे में बताया गया है। जैसे आप पे को सेलेक्ट करते हैं और पे के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो जो आप पे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे उसी में से कमीशन, बैंक की कमीशन और GST कट के पे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अगर आप यहाँ पे रिमीटर को सेलेक्ट करते हैं तो आप पे के अकाउंट में जितना पैसा ट्रांसफर करेंगे पूरा पैसा ट्रांसफर होगा, लेकिन आपको बैंक कमीशन और GST आपको देना होगा। दोनों में सेम प्रोसेस है। तो चलिए मैं यहाँ पे 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 क्लिक करके पैसा ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट पर्पस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे पर्पस आ जाएगा। किस पर्पस से आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पर्पस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा INR, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं नेपाल तो आपको यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3000 फिल कर देता हूँ, यानी कि इंडिया करेंसी आपकी 3000 रहेगी तो नेपाल की करेंसी यहाँ पे आ जाएगी, जितनी वैल्यू रहेगी उसकी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे US डॉलर का सिलेक्ट है पहले से ही, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आप इंडिया करेंसी 3000 टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका नेपाल की करेंसी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके सामने निकल के आ जाएगी। जैसे कुछ सेकंड वेट करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे US डॉलर है तो यहाँ पे इंडिया का आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेपाल का एक्सचेंज रेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अमाउंट इंडिया रुपीज़ शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका नेपाल का कमीशन शो हो जाएगा। बैंक का कमीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पे के बैंक अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि नेपाल का कितना पैसा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 45 रुपये GST लग जाएगा। आपको कितना पैसा पे करना हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसका चार्ज वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे नेपाल का यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फार्म A2 डिटेल्स आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फाउंड इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सोर्स ऑफ फाउंड आ जाएगा। तो यहाँ से आप सोर्स ऑफ फाउंड को अपने सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं किसी एक को सेलेक्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम आ जाएगी। तो कंट्री नेम में आपको अपने नेपाल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रिव्यू ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा और यहाँ पे पे का अकाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट शो हो जाएगा। इसी अकाउंट से पैसे कट के पे के अकाउंट में जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हैं तो आपके नंबर पे OTP जाएगा। OTP जैसे फिल करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप नेपाल में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोई भी पे ऐड नहीं था, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया हूँ कि आप नेपाल में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगे वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन कॉल करना। थैंक यू वेरी मच सो मच।